पड़ेंगे। सो अभी मैं इस समय लाइव हूं। मैं अब मुझे बताइए टोटली अभी तक की क्लास किस किस को अच्छी लगी, जल्दी बताइए। मॉसफेट किस किस को समझ में आया, जल्दी बताइए। अगर मैं आपको सिर्फ फोटो दिखा दूं पी चैनल एन चैनल तो कौन बता देगा? तो इधर आओ, इधर दिखाइए जरा टीवी में। यहाँ पर एक आईफोन का मॉसफेट है। अब इसको देख कर बताओ पी चैनल है कि एन चैनल? और इवन ट्रांजिस्टर भी बता सकते हैं? चलो यहाँ पे इसको गिनते हैं। इसको कभी भी अगर हम टच करें तो उसमें ना बी पानी चाहिए, वो पानी चाहिए, कोई भी रीडिंग नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो तो आपको देखो ये पूरा ओपन मिलेगा। इन दोनों के बीच में गेट और जो ड्रेन और सोर्स है ये टच नहीं है। ये आपको पता है वो टच कब होता है? जब उसको सिग्नल मिलेगा। और आपके पी चैनल को दो तरह के सिग्नल दे सकते हैं, एक पावर देकर और एक एक पावर देकर। मुझे बताओ अगर ये रजिस्टर हटा दूं तो इसको कोई भी जीआर मिलेगा क्या? तो ये एनसी रहेगा। वो ये चाहता है कि भैया मुझे वोल्टेज 0 दो या तो मुझे कोई जीआर दो, पर एटलीस्ट कोई सप्लाई होनी चाहिए। सिर्फ एक रजिस्टर से ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा ना। हम मॉसफेट बदलेंगे, जंपर मारेंगे तो इससे अच्छा है कि हम मॉसफेट को पहचान कर रजिस्टर लगाएं। तो अब मुझे बताइए डायोड और कॉइल में भी फ्रीक्वेंसी कॉइल, ब्लैक कॉइल किस किस को समझ में आई? तो आपको ये क्लियर हुआ कि मेरी फ्रीक्वेंसी कॉइल क्या होती है, ब्लैक कॉइल क्या होती है? अब मुझे बताओ ये कॉइल फ्रीक्वेंसी की ब्लैक है। अब मुझे बताओ क्या किसी भी टर्न पर अगर कोई टीचर आपसे ये बोलता है कि कॉइल है मारो जंपर तो ये सही होगा? जंपर नहीं मार सकती। और आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक चालू बोर्ड जिसमें नेटवर्क पावर है उसमें ऐसे एक दो कॉल उठा के उसमें क्या मार दीजिए, उसके नहीं नेटवर्क उससे में नहीं जाएगा। तो आप फोन को लीजिए और गाड़ी में बैठिए और एक ऐसी जगह जाइए जहाँ टावर दूर दूर है। हेलो जैसे शहर से बाहर या गांव एरिया में, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क या तो हो सकता है कि घर के अंदर जाए कोई गुफा में तो वहां नेटवर्क चला जाए। नो सर्विस हो जाए सर। नो सर्विस भी हो सकता है। बहुत सारी लाइन बेसमेंट से जुड़ी हुई है। हेलो कंपोनेंट का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। बताओ रिपेयरिंग सीखने के लिए हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं तो हम अपना टाइम तो बेकार नहीं कर रहे ना। कि ऐसा तो नहीं कि रिपेयरिंग का मतलब सीधे सीपीयू निकालो बस दिन भर। हेलो सीपीयू निकालते रहो अंधे और बस आईसी निकालो डुअल लेकर करो बस। मेन टारगेट कंपोनेंट टारगेट क्यों है? क्योंकि वो बेस है। अब आप उससे सर्किट जोड़ोगे एक दूसरे से। अगर आप कंपोनेंट नहीं सीखे तो सर्किट को ऊपर से चला जाएगा और आप अपने आप को जज करोगे कि हमसे तो नहीं हो रहा है भाई, ये लाइन हमारे बस की नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको हर एक को इस लाइन में योद्धा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट खोले और इंस्टीट्यूट खोलने वाला आदमी दूसरे के तो फोन बना ही सकता है ना। कौन कौन करेगा मेरे साथ? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे निकली वो लाएगा ना, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना रजिस्टर में कैपेसिटर में। काम भी लगाना है, ढंग से बनाया है।
दोनों तरफ शॉट निकाल इस साइड रखो ना, इस साइड रखो। क्या कर क्या रहे हैं? अरे जीआर निकाल करके चेक कर रहा हूँ उसको।
बिस्मिल्लाह, आप काम करो अपना। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं स्पीकर का जीआर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जीआर चेक कर रहे हैं। कौन सा मोड पे चेक कर रहे हैं आप? सर डायोड मोड पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट चेक करके बता सकते हैं आप? यस सर। एक रजिस्टर की वैल्यू निकालिए, कौन सा मोड पे निकालेंगे ज़रा चेक करके बताइए। ये देखिए सर, क्या वैल्यू का है ये 8 का एक है सर। चलिए ठीक है। और डायोड मोड पे क्या क्या चेक कर सकते हो आप? डायोड मोड पे सर हम ये टिप्स के जीआर चेक कर सकते हैं सर। ठीक है, और कॉइल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बूस्ट बताइए। कॉइल। एक बुश कॉइल बताइए आप, एक बुश कॉइल का करके बताइए। बुश कॉइल या बक कॉइल कोई सा भी एक करके बताइए। यस सर, मैं बक कॉइल का चेंज करके चेक करके बता रहा हूँ। जी। ये देखिए जीआर बता रहा है 1 पॉइंट में। जी, ये देखिए ये जीआर दिखा रहा है ठीक है, और ये दूसरे टिप्स पे भी जीआर दिखा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ जी आ रहा है। दोनों तरफ जीआर आ रहा है। डायोड मोड पे सारा चेक कर सकते हैं। यस सर। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं पार्लर में लगे हुए डायोड और कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से मोड पे चेक करते हैं? ये सर मैं डायोड मोड में चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चेक करके बताएंगे मुझे आप? ये सर डायोड लगा हुआ है जो कि पार्लर लगा हुआ है, पार्लर, और उसके साथ में ये वाला डायोड भी पार्लर लगा हुआ है। एक साइड में वैल्यू दिखाएगा, एक साइड ग्राउंड बता रहा है। उसके साथ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी सर पार्लर लगा हुआ है। और सर ये उसके साथ अपन बक कॉइल भी चेक कर सकते हैं। जी, ये सर इसमें दोनों तरफ वैल्यू दिखाना चाहिए और ये सर दोनों तरफ वैल्यू इसमें दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे जी कि सर। आप एक रजिस्टर का वैल्यू, हाई वैल्यू का रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं आप? जी सर। बताइए मुझे। तो मल्टीमीटर कहाँ ले जाएंगे आप? मल्टी मोड सर ओम से मोड में लेके जाएंगे। ठीक है, और सर सर ये लगा हुआ है, जी, उसको सर अपन चेक कर लेंगे। ये 0.6। 2 दिन में आपका कंपोनेंट सारे डन हो गए आप? जी सर, कंपाउंड पूरे डन हो गए। कंपोनेंट चेक करके बता सकते हैं मुझे? Yes, sir. रजिस्टर का वैल्यू बता सकते हैं? यस सर। बताइए। मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? मल्टीमीटर ओम पे रखेंगे सर। जी,
ये आई वैल्यू सर। हाई वैल्यू का है। जी सर। कितने के का है ये? ये 27 की का। क्या कर रहे हैं आप? हाँ अभी रजिस्टर चेक कर रहे हैं, तो ये पैरेलल में है कि सीरीज में है। बता सकते हैं? और डाइवोड मोड पर जी सर बता सकते हैं। बताइए। ये हमारा रजिस्टर सीरीज में पैरेलल में है। पैरेलल में? यस सर। ये कोयल है, जी ये हमारा कोयल है, जी। ये सीरीज में है। यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है। दोनों तरफ रीडिंग आ रही है? दोनों तरफ रीडिंग आ रही है, यानी कि मतलब कोयल में है, सीरीज में है, सॉरी कोयल में कह रहा हूँ। ये भी कोयल सीरीज में है। अब डाइवोड भी हम बता सकते हैं सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये हमारा डाइवोड पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। ये भी डाइवोड हमारा पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? जी सर, डाइवर्ट चेक कर रहा हूँ। डायोड चेक कर रहे हैं? जी सर, कि पैरेलल में है कि कैथी में है। कौन सा मोड पे चेक कर रहे हैं? सर डाइवर्ट मोड पे। डायोड मोड, ठीक है। जी सर। तो इसको बता देख- सकते हैं चेक करके आप? जी सर, चेक करके बता सकते हैं कि पैरेलल में है कि सीरीज में है। बस दोनों तरफ रीडिंग आ रही है, तो ये सीरीज, यस सर। ये सीरीज में है। जी, दोनों जो- तरफ रीडिंग आ रही है, डेट मीन सीरीज वो में। सीरीज में है। जी। और जो एक तरफ रीडिंग आ रही है, एक तरफ ग्राउंड आ रहा है, उसको वो पैरेलल में है। अभी कंपोनेंट आपका डन है? जी ठीक है सर, डन। क्या कर रहे हैं आप? इस समय रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। जी सर, इसकी दोनों तरफ रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ रीडिंग आ रहा है। डेट मीन का है, क्या है ये? ये सर सीरीज में है। सीरीज में? यस सर। तो एक रजिस्टर का वैल्यू आप निकाल के बता सकते हैं? यस तो सर। रजिस्टर का वैल्यू कौन से मोड पे निकालेंगे मल्टीमीटर में? सर ओम तक। होम पे। अच्छा बताइए। ठीक है, क्या वैल्यू का है ये? सर ये 3 ओम का है, यानी लो वैल्यू का है। जी, 3 ओम का है सर, ये 3.86। एक बार देख के बताइए। दूसरा चेक करके बताइए, वहाँ ठीक से लग नहीं रहा है। दूसरा चेक करिए। अभी सही रहा। ये सर 0 ओम का है। 0 होगा, वेरी गुड। और दूसरा चेक कीजिए, जो CPU के पास का चेक कीजिए, CPU के बाजू में जो लगे ऊपर, तो CPU के बाजू में ऊपर जो लगे। हाँ, ये क्या वैल्यू का है? ये भी सर 0 ओम का है। ये सर कैपेसिटर है। ऊपर और चेक कर लीजिए, वो कार्ड आपका लग नहीं रहा है, बराबर जा नहीं रहा है। यहाँ पर CPU यहाँ पर। हाँ,
9K का था। यस सर, चलिए 9K का है। क्या कर रहे हैं आप? सर कंपोनेंट टेस्टिंग। तो किसी में जितने कंपोनेंट होते हैं सब टेस्ट करके बता सकते हो आप? जी सर, कोई सा भी। तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर चेक करके बताइए। जी सर, कैपेसिटर ओके सर। एक तरफ 0 और एक तरफ रीडिंग। रीडिंग सर। तो ये सही है कि ख़राब है? सर ओके है सर। ओके। जी सर। लाइन भी ओके, कैपेसिटर भी ओके। जी सर। क्या कर रहे हैं आप? सर डायोड चेक कर रहा हूँ सर। डायोड चेक करके बता सकते हैं? यस सर। हमें डायोड चेक करके बता सकते हैं? यस सर। बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? डायोड मोड पर रखेंगे सर। डायोड मोड पे रखेंगे। सर और अच्छी तरफ रीडिंग आ गई, दूसरी तरफ रीडिंग में 0 तो ये सही है या खराब है? सही है सर। पैरेलल का। यस लाइन भी सर। ओके है और डायोड भी ओके है। डायोड भी ओके है। कैरी ऑन जी। हाँ करिए आप अपना काम। ये क्या चेक कर रहे हैं? सर सीरीज पैरेलल चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को कैपेसिटर चेक करके बताएंगे हमें आप? जी सर। सीरीज है क्या पैरेलल में? मल्टीमीटर कहाँ रखते हैं आप? कौन सा मोड पे रखते हैं? सर डायोड मोड पर। डायोड मोड पे। वेरी गुड, आप डायोड मोड पे रखते हैं मल्टीमीटर। अब हमें एक कैपेसिटर चेक करके बताइए। जी सर। ठीक है, 0 है। ठीक है। पैरेलल है। और दूसरी तरफ GR आ रहा है। GR आ रहा है। तो ये आपकी लाइन भी सही है, डायोड जी सर। कैपेसिटर भी सही है। जी सर। इनको बोला गोली डाल है। क्या कर रहे हैं आप? कॉइल चेक कर रहे हैं सर। कॉइल चेक कर रहे थे। हाँ तो मल्टीमीटर आपका डायोड मोड पे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ जी, एक तरफ रीडिंग आ रही है, हाँ। दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग आ रही है। दोनों तरफ रीडिंग आ रही है। हाँ तो सीरीज। आपका सीरीज में कॉइल लगा में लगी है, सीरीज में लगी सीरीज है। में लगा हुआ। सीरीज में लगा और सर्किट आपका भी ओके है क्या? ओके है सर। ओके सर्किट है। चलिए, मल्टीमीटर का लाइट चालू कीजिए। सर मल्टीमीटर का राइट लगा के रखिए। क्या बता रहे हैं आप? सर कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ, सीरीज में है कि एच पैरेलल में है। सीरीज में है कि पैरेलल में? थोड़ा मल्टीमीटर आगे कीजिए। जी सर एच ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। एक तरफ ग्राउंड है, दूसरी तरफ भी ग्राउंड शॉर्ट है। कैपेसिटर चेक करके बताइए। हाँ सर के पास।
एक तरफ रीडिंग आ रही है, एक तरफ 0 है। तो डेड पिन क्या है आपका? ये सर पैरेलल में। पैरेलल में। ये सर। वो कैपेसिटर क्या है, सही है खराब है? सही है सर। लाइन भी सही है? सही है सर। चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं? बोर्ड का सारी कंपोनेंट चेक कर ली। सीरीज में है ना पैरेलल में है, चेक कर। बताइए कोई सा कंपोनेंट चेक करके बताइए। क्या चेक कर रहे हैं अभी आप? एक कैपेसिटर है अभी। कैपेसिटर है, ठीक है। एक अभी यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पर रीडिंग दिखा रही है। ये सीरीज में लगा, अरे पैरेलल में लगा हुआ पैरेलल है। में लगा। और एक कॉइल है, ये दोनों साइड में GR दिखा रही है। ठीक है। ये सीरीज में लगा हुआ है। काय में लगा हुआ? सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में लगा हुआ। हाँ। वेरी गुड। क्या चेक कर रहे हैं? सर कॉइल। कॉइल चेक कर रहे हैं। मल्टीमीटर कौन से मोड पे है आपका? जी, मल्टीमीटर कौन से मोड पे है? डायोड मोड पे? डायोड मोड पे। डायोड मोड पे। एक तरफ वैल्यू आ रही है, इस तरफ। चलिए एक कैपेसिटर चेक करके बताइए। तो लाल कार्ड कहाँ पे रखेंगे आप? लाल कार्ड को कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पर। ग्राउंड पे रखेंगे। अच्छा, वो मल्टीमीटर कौन से मोड पे है हमारा? डायोड मोड। डायोड मोड पे। एक कैपेसिटर चेक करके बताइए। एक तरफ रीडिंग, एक तरफ 0 एक तरफ रीडिंग और एक तरफ 0 तो ये लाइन सही है आपकी? कैपेसिटर भी सही है? यस सर। चलिए क्या चेक कर रहे हैं? मैं कंपोनेंट्स की वैल्यू और लाइन चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ी 2-3 कंपोनेंट चेक करके बताएंगे मुझे? जी सर। बताइए। देखिए सर। ये कौन सा कंपोनेंट चेक कर रहे हैं आप? हेलो, कौन सा कंपोनेंट चेक कर रहे हैं? सर मैं डायोड चेक कर रहा हूँ। डायोड चेक कर रहे हैं। जी। और मल्टीमीटर कौन से मोड पे है आपके? डायोड मोड पे। डायोड मोड पे। देखिए सर, ये ग्राउंड है, ठीक है। एक तरफ से ग्राउंड है, ये वैल्यू आ गई है। वैल्यू आ रही है। तो आपका लाइन भी सही है, जी सर। डायोड भी सही है। जी सर। चलिए अब एक दूसरा कौन सा कंपोनेंट चेक करके बताएंगे? देखिए सर, ये ग्राउंड था, एक ग्राउंड था, ये रेस्पे वोल्टेज आ गया। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट? डायोड है सर ये। डायोड है ये। चलिए ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई सा चेक करके बताइए। जी। कैपेसिटर बताएंगे? जी सर। प्लीज़ बताइए। हाँ। रीडिंग आ रही है एक तरफ, एक तरफ ग्राउंड है सर, एक तरफ ग्राउंड, पैरेलल है। पैरेलल में। जी। तो आपका सर्किट सही है ये? सर्किट हो गया। कैपेसिटर भी सही है? सही है सर। एक आध चीज़ और बताएंगे आप? जी बिल्कुल सर। जी। एक रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता दो। तो मल्टीमीटर कहाँ डालेंगे आप? सर आउंस में डालेंगे। ओम्स में डालेंगे। जी। 33 आउंस आ गया। 33 ओम्स का। जी। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेरी गुड।
कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ सर, पता लगा रहा हूँ सीरीज और पैरेलल। अच्छा, तो ये बताइए, एक कॉइल चेक करके बताइए। मल्टीमीटर कौन सा मोड में है आपका? डायवर्ट मोड। डायोड मोड पर मल्टीमीटर। और अभी क्या चेक कर रहे हैं आप? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट चेक कर रहे हैं? रजिस्टर सर, रजिस्टर। एक कैपेसिटर चेक करके बताइए। कोई सा कैपेसिटर चेक करके बताइए। एक तरफ लगाया आपने? यस सर। 0 0 आ रहा है ये। यस सर। दूसरी तरफ रेड सर, रीडिंग जी आर आ रहा है। एक तरफ जी आ रहा है। तो ये लाइन भी सही है, कैपेसिटर भी सही है क्या? यस सर, यस सर। रजिस्टर चेक करके बताएंगे? बताइए। तो कोई सा रजिस्टर, मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? रजिस्टर चेक करना। रजिस्टर चेक करना है तो मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? डायोड मोड। ओम्स मोड। हाँ जी, बताइए। मल्टीमीटर चेंज कीजिए। जी, कोई सा भी एक रजिस्टर चेक करके बताइए। आगे पीछे लगाइए रजिस्टर के आगे पीछे लगाइए। क्या वैल्यू का है ये? 2.2 के। 2.2 के। चलिए, एक कैपेसिटर चेक करके बता सकते हैं मुझे? क्या कर रहे हैं अभी आप? ज़्यादा से करा। जी, एक कैपेसिटर चेक करके बता सकते हैं आप? हाँ बताइए। एक तरफ रीडिंग आ रही है हाँ ठीक है। और एक तरफ ग्राउंड आ रहा है। हाँ ग्राउंड तो ये लाइन भी सही है, कैपेसिटर भी सही है। ठीक है। चलिए, क्या कर रहे हैं आप? सर कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए कैपेसिटर चेक करके हमको। मल्टीमीटर कहाँ रखा है आपने? डायोड मोड में सर। डायोड मोड में रखा है। जी सर। और रेड कार्ड कहाँ है आपकी? नेगेटिव में, बॉडी में। बॉडी में नेगेटिव है ना? जी सर। और ब्लैक कार्ड कहाँ है आपकी? कैपेसिटर। कैपेसिटर पे सर। तो बताइए चेक करके। एक साइड सर 0 0 और एक साइड हाँ रीडिंग आ रहा है सर। ये पैरेलल में लगे हुए हैं, अभी ठीक है सर। तो एक हाई वैल्यू का एक रजिस्टर चेक करके बता सकते हैं? जी सर। तो मल्टीमीटर कहाँ डालेंगे? मैं मल्टीमीटर ओम्स में डालेंगे सर। ठीक है, डालिए। ठीक है, ये 10 के हैं सर, सीरीज़ में लगे हुए हैं। इनके सीरीज में लगा। जी सर। इतना परफेक्शन? जी सर। इसके पहले ये सब चीज़ थी क्या? नहीं सर, अभी सर 2 सेकंड लगता है सर चेक करने में। क्या कर रहे हैं आप? कॉइल चेक कर रहे हैं सर। कॉइल चेक कर रहे हैं। कौन सा कॉइल है ये? ये नॉर्मल कॉइल है। ठीक है, तो एक हमको जरा पावर के पास का बग चेक करके बता दो। ठीक है, अभी सर मल्टीमीटर कहाँ रखा है आपने? कौन सा मोड? डायोड मोड में अच्छा, दोनों साइड GR आ रहा है। ये कॉइल ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपसे कोई रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता सकते हो आप? यस सर। एक तो रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बताओ तो मल्टीमीटर कहाँ रखना होगा आपको? ओम्स मोड में
सर ये 10 किलो ओम का है रजिस्टर। 10 किलो ओम का। यस सर। और एक आध और बता दो। ये 2 किलो ओम का है रजिस्टर। ठीक है, एक आध और बता दो। सर ये भी 10 किलो ओम का है। 10 किलो ओम का। यस सर। चलिए, आज से पहले कंपोनेंट का इतना नॉलेज था? नो सर, ये भी 10 के का है, 10 किलो ओम का। अच्छा, ठीक है, चलिए कैरी ऑन। ये क्या चेक कर रहे हैं? कैलकुलेटर चेक कर रहा है कैपेसिटर चेक कर रहे हैं। एक चेक करके बताएंगे कैपेसिटर? जी सर। तो मल्टीमीटर कहाँ होना चाहिए हमारा? सर कौन से बोर्ड पे होना चाहिए? कैपेसिटर चेक करें, डायोड बोर्ड। डायोड बोर्ड। ठीक है। लाल कार्ड कहाँ है आपकी? सर ग्राउंड पे। ठीक है। काली कार्ड कहाँ है? कैपेसिटर पे। जी सर। जी। एक तरफ रीडिंग है। एक तरफ रीडिंग है। ठीक है। दोनों तरफ रीडिंग आ रही है। एक सेकंड। एक तरफ 0 एक तरफ 0 0 एक तरफ रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? सही है सर। कैपेसिटर भी सही है, लाइन भी सही है। लाइन भी सही है। अच्छा, एक आध रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं आप? जी सर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ओम में लगाएंगे। ओम से लगाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है 28 जून के बीएच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो भाई मेरे, आज क्या क्लास थी हमारी? सबसे पहले अपन बात करें तो सवेरे आके क्या किया आपने? डुअल डेकर। किसने करा डुअल डेकर? सबने करा? कोई तुक्के में करा क्या? डाउट में, तुक्के में, प्रॉपर तरीके से, नीट तरीके से। अच्छा, उसके बाद किनके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। यस सर। आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी आपकी। यस सर। आज आपका कंपोनेंट 2 क्लियर हुआ। यस सर। अगर मैं बात करूं आपसे तो कंपोनेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। देव सर के अलावा ये क्लास अगर कोई तीसरा बंदा देता आपको तो क्या समझ में आ पाती थी? तो एक बार सर के लिए। सर ये आपका शुक्र अदा करना चाहते हैं और उसका आप जो शाम की क्लास में जो प्रैक्टिकल में जो इन्होंने किया उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक बच्चे ने एक एक चीज की क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारा कंपोनेंट को समझा। कंपोनेंट की क्या नीड होती है, क्या जरूरत होती है, जो सर ने बताया बिल्कुल आपको आपने समझा कि नहीं समझा? सर इन्होंने सबने समझा इसके अंदर। अब तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको जो यहाँ पर सर की जो क्लास होती है उसके बाद पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता? पूरा मिलता है? कोई किसी प्रकार का कोई समय कम, ड्यूरेशन कम, टीचर को घर पे जाने की जल्दी, पेड टू पेड मिलता है? चलिए, और उसके बाद अभी लास्ट में क्या क्या आपने एक बोर्ड से क्या निकाला? पावर आईसी निकाला। है ना? तो पावर आईसी निकाला, उसको फिक्स करेंगे हम मॉर्निंग में। राइट? उसके बाद कल क्या करने वाले हैं हम? लाइव 4G फोन से पावर आईसी निकाल के लगाना। तो कौन कौन चालू कर लेगा? सब कर लेंगे? तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, जो आज आपकी क्लास थी कंपोनेंट 2 की क्लास थी, देव सर ने आपको क्लास दी है और उसके बाद आपको अभी किसी प्रकार का, मैं बात करूं मासफेट की, बात करूं ट्रांजिस्टर की या ऑल टाइप के कंपोनेंट की, किसी प्रकार का कोई डाउट? सर मुझे किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छी क्लास है देव सर ने ली है, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एशिया टेलीकॉम धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी क्लास देते हैं, पूरे जोश के साथ हमें सिखाते हैं और हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल करने का पूरे दिन मौका मिलता है। हमने आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डुअल डेकर आईसी को सक्सेसफुल किया और उसके बाद पीएम आईसी को भी निकाला है और कल हम उसे फिक्स करेंगे। और कंपोनेंट की क्लास पूरी हमने अच्छे से समझ ली है। अब हमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपको दिन भर जो क्लासेस मिली, क्लासेस में क्या मिला है आपको? जी सर, सुबह से आके पावर आईसी डुअल डेकर
ऐसे ही। अच्छा, इसके पहले कभी डुअल डेकर में काम किया था? कभी नहीं, कभी नहीं किया था। फर्स्ट टाइम डुअल डेकर आई। फिर फर्स्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में कैसे सक्सेस हो गया आपसे? जी सर, अच्छे से किया गया सर, बताया गया, समझाया गया अच्छे तरीके से, इसकी वजह से अच्छे से कर पाए हम। चलिए, और उसके बाद दोपहर में आपकी क्लास थी 11 बजे, आपकी 11:30 को आपकी क्लास थी देव सर के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं देव सर, और बहुत अच्छी टेक्निक से पढ़ाते हैं, अच्छी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती कोई चीज़ में। अच्छा, वो प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें क्लियर है आपको? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं शुभम वर्मा। हाँ जी जी सर, आज सर्वप्रथम हम लोगों ने सबसे पहले आके लैब में डबल डोगर का सर रिबॉलिंग किया था जी। और सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि डबल डेगर का मैं रिबॉलिंग करके लगा पाऊंगा, कुछ ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन आज सर मैंने एक ही बार में डबल डेगर का रिबॉलिंग किया और परफेक्ट पूरी अच्छी तरह से एकदम सेटिस्फाई हूँ मैं कि सर आप जैसे सर जहाँ पे रहेंगे कि हम लोग बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। और बहुत बहुत इस एशिया टेलीकॉम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जो हम लोग को यहाँ पे एडमिशन मिला। नहीं तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा यहाँ पे आएगा बिना दिल से या कोई सोचेगा लाओ चले काम कर लेते मोबाइल का, वो कभी भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो सर क्लास है टोटल 12 से 14 घंटे की क्लास चलती है और नॉर्मल बच्चों के लिए यहाँ पे कोई अलाउ नहीं रहता है। मतलब बिना सुस्तीखोर इंसान यहाँ फिर इस टाइप का आ गया, टाइम पास वाला आ गया तो यहाँ टिक ही नहीं सर सकता। कभी रोक नहीं पाया। जैसे तो आज 2 लोग चले गए सुबह उसको रवाना करा कि नहीं करा? उसको सही था कि नहीं सही था? बिल्कुल सही था सर, सही था बिल्कुल। और एक तीसरा लड़का आया था, वो भी रवाना करा उसको, तुरंत चला गया सर, तुरंत चला गया, तुरंत हटा दिया, भाई आपको काम में आप नहीं हो पाएगा मेरे से। उन्होंने बहुत बताया, बहुत रोया हुआ उसने, लेकिन कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, थैंक यू जी सर। मैं आकाश कुमार सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एशिया टेलीकॉम से सर, हमारे एमडी सर के लिए और हमारे देव सर के लिए। तो आज सुबह मेरे सर जो फर्स्ट टाइम मैंने CPU यानी डुअल डेकर रिव्यू मतलब डुअल डेकर रिवॉल्विंग किया, और उसके साथ आज मैंने जो देव सर की थ्योरी की क्लास ली वो हमारे एमडी सर के माध्यम से प्रैक्टिकली किया गया। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ जो भी आज मैंने सीखा, जितने भी कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, अब मैं बेझिझक होकर उनको उनकी रीचेकिंग, उनकी वैल्यू और सबके बारे में उनको मैं बता सकता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल एशिया टेलीकॉम टीम। जी सर नमस्कार, मैं प्रेमपाल सिंह, यूपी वाइस रामपुर। तो ये हैंड स्किल का काम तो आप बहुत बढ़िया तरीके से करने लग गए हैं, सीखने लग गए हैं। अब ये बताइए अगर ये कंपोनेंट की क्लास देव सर के अतिरिक्त अगर आपको कोई तीसरा देता तो कैसा? इतना समझ नहीं आ पाता हम लोगों को, मतलब इतना नॉलेज सर देव सर के समझाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप, जब तक दिमाग में सटीक बैठ नहीं आता तब तक वो सब पीछा नहीं छोड़ते। एक चीज को कितनी बार बताते हो? सर काफी बार, जब तक सर भेजे में अच्छी तरीके से घुस नहीं जाता तब तक रिपीट करते रहते, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, जाते जाते रिवीजन भी करवाते हैं? जी सर। एनर्जी लेवल क्या रहता है सर? कभी ऐसा थका हुआ दिखता है क्या? नो सर। खाना कितनी देर में खाते हैं? 5 मिनट। आप लोग सर यहाँ से हाथ देर रहते हैं, 5 मिनट खाना के चले आते हैं। 5 मिनट में खाना? जी सर। तो आपने अपने जीवन में कभी ऐसा गुरु या कोई ऐसा इंसान देखा है क्या? नो सर, नो सर। सर वैसा इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा है पहली बार सर। कि वो सर अपना एक भी मिनट किसी को देना नहीं चाहते हैं फालतू का। करते सिर्फ अपने काम से, टोटल अपने ऊपर फोकस, स्टूडेंट के ऊपर फोकस, स्टूडेंट के ऊपर फोकस। इसके अलावा कोई अतिरिक्त बात होती है? नो सर, अतिरिक्त बात नहीं। नो सर। तो अगर मैं कंपोनेंट 2 की क्लास की बात करूं तो कंपोनेंट 2 में सारा डन हुआ? जी सर, सारा क्लियर है। अगर सर आपसे अगर देव सर ये पूछना चाहे कि सर अगर कोई अगर मिसिंग तरीके से 3 रजिस्टर निकल गए और आपको अलग अलग वैल्यू फाउंड हो रही है तो वो वैल्यू फाउंड करके आप एग्जैक्ट बिना डायग्राम के वो लगा देंगे आप? जी सर, 100%। चलिए ठीक है जी। तो ये हमारे साथ है शुभम, बहुत दूर से आए, आगरा से आए, चाहते तो कहीं भी जा सकते थे। तो एशिया टेलीकॉम पे जो आपने भरोसा करके यहाँ पर आए हो, शायद आपके साथ भी आए। सर सबसे पहले तो ये बताता हूँ, मैं देव सर मतलब मोबाइल की दुनिया में भगवान नाम से ही उनको मेरी नज़र में तो जाना जाता है, और उनसे बढ़िया गुरु और एमडी सर से बढ़िया गुरु कहीं मिल ही नहीं सकते हैं। हमने ही काफ़ी जगह ट्राई करा, लेकिन इससे बेटर जगह मुझे कहीं फील मज़ा आया नहीं। जो भी है सबसे बेटर है। अभी मैं क्लासेस की बात करूँ, 2 दिन में आपकी कंपोनेंट की क्लास और रिबॉलिंग की क्लास हुई है। कल आपका लाइव पावर निकाल के मोबाइल से लगाएंगे। एशिया टेलीकॉम बोलता है कि तीसरे दिन
हम कोई से भी स्टूडेंट से लाइव पावर लगवा सकते हैं, तो क्या है इसके अंदर? आज सर डबल ट्रैक कल EMC का क्लासेस था, 1 घंटे में फर्स्ट बार में EMC होके खाली अकेले नहीं कि तुमने पूरी क्लास नहीं की थी, पूरी क्लास नहीं की थी। आज फिर डबल ट्रैकर था, डबल ट्रैकर करीब 2 से 2.5 घंटे मतलब खिलौना बना दिया है एशिया टेलीकॉम ने। डबल ट्रैकर, CPU, पावर वगैरह सब चीज को। और अभी कंपोनेंट की बात करूँ तो पूरा कंपोनेंट के बारे में देव सर ने पूरी क्लासेस दी थी, मतलब दिमाग में नहीं घुसे तो भी जबरदस्ती घुस जाएगा, वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते। हेलो, मैं एशिया टेलीकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात कि आज मेरी सेकंड कंपोनेंट की क्लास थी जी। कंपोनेंट की क्लास थी, बहुत सारे टीचर तो बहुत सारे देते, लेकिन देव सर ने जो डीपली क्लास दिया वो डीपली क्लास शायद कोई नहीं दे सकता मुझे जी। आज तक तो कोई भी नहीं दे पाया है, नहीं दे उतना डीपली कोई कंपोनेंट के बारे में बता ही नहीं सकता जी। जो जिस तरीके से बताया उस तरह से बहुत अच्छी नॉलेज समझ में आई। आज के डेट में हम उस कंपोनेंट के कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, मॉसफेट को, कॉइलों को, ट्रांजिस्टर को किस लेवल से बताया उन्होंने आपको? किस लेवल से समझाया कि ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है? कितने माइक्रो हेनरी की आती है, क्यों का आती है, क्या काम होता है, क्या निकल जाए तो क्या दिक्कत आती है? ये बहुत डीपली समझाया है सर ने। 10 माइक्रो हेनरी को जी। हाँ ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। ठीक है। उसके बाद डाइपोड कितने प्रकार के? आज तक हम जानते थे 2 ही डाइपोड। सर ने बताया 3 टांग का, 4 टांग, 4 कंडीशन का डाइपोड बताया हमें। क्वाल हम जानते थे एक ही प्रकार का होता है, लेकिन क्वाल उन्होंने सर ने बताया 2 प्रकार की होती है जो इतनी डीपली बताया जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। क्वाल के बारे में सिग्नल की क्वाइल बताइए आपको, सिग्नल की क्वाइल बताई, ब्लैक क्वाइल बताइए आपको, बक बताइए आपको, बूस्टर बताइए आपको, बुश क्वाइल बताइए, बुश क्वाइल बताइए, बुश क्वाइल के बाद कपलर क्वाइल बताइए, डुअल क्वाइल बताइए आपको। ये सब मतलब आज तक हम क्वाइल के बारे में एक ही जान लेते हैं। थैंक यू सर, मैं बहुत थैंक यू वेरी मच। चलो सामने जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जी, शिव शंकर उड़ीसा से हूँ। हाँ जी। और सर आज सुबह से 8 बजे से हमारा क्लास था जी। और उसमें हम डुअल ट्रैकर का CPU का रिवल के फर्स्ट टाइम के, पहले के कभी किए नहीं थे जी। फर्स्ट टाइम किए और अच्छे तरीके से किया है। और उसके बाद हमारा देव सर से थ्योरी क्लास हुआ और कल पढ़े थे रजिस्टर, कैपेसिटर और आज कॉइल और डायोड पढ़े थे और डीपली सर ने समझाया पूरा अच्छे तरीके से। पहले उस तरफ का हमारा नॉलेज नहीं था, पूरा डीपली हमें समझाया सर पूरा अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारा शाम में प्रैक्टिकल क्लास हुआ, जो थ्योरी में पढ़ाया गया था वही प्रैक्टिकल हमने किया। बस बहुत अच्छे तरीके से समझा गया था। और शाम को हमारे और हमने पावर ऐसी निकला है पहली बार, पहले कभी निकल नहीं थे। पावर ऐसी पर अच्छी तरीके से निकल है और कल सुबह हमें उसको फिर से लगाएंगे। और थैंक यू एशिया टेलीकॉम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी दिस टाइप ऑफ। थैंक यू। चलिए मैं इलाहाबाद से, मेरा नाम मोहम्मद जयउद्दीन जी। सर आज हम लोग की सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट थी, तो हम लोग का प्रैक्टिकल चला 2 घंटा सुबह। तो डबल टेकर रिबॉर्डिंग की लिए हम लोग सीखे कि कैसे करना है, क्या करना है। कभी डबल टेकर हुआ भी नहीं था, तो आज MD सर ने हम लोग को सारी चीज़ें सिखाई, बताई। तो उस प्रकार से हम लोग को अब एक बार में ही जो है डबल टेकर सीखने को लग जा रहा है। और बाकी आज हम लोग ने पावर ऐसी भी निकाली, तो उसका प्रयोग हम लोग सुबह करेंगे। लाइट जाने के कारण अभी हम लोग रुके, वरना आज ही करके जाते घर पे, तो उसकी वजह से अभी नहीं किया। बाकी कंपोनेंट के क्लास चले, बहुत अच्छा समझा हम लोग ने, सारी चीज़ें जो सर ने बताया हम लोग। थैंक यू। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं जितेश मुंबई से। आज हमारी सेकंड डे सुबह 8 बजे से क्लास थी। जो हमारे MD सर ने हम लोग ने जो CPU रिवॉल्व किया उसका इतना अच्छा ट्रिक था कि कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग चीज रिपेयरिंग या रिवॉल्व हम लोग कर लेंगे। हम लोग ने एक बार नहीं, सब ने कम से कम 2-2 बार रिवॉल्व किया है। फिर 11:30 बजे हमारी देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट 2 की। तो सर ने इतने इजीली तरीके से हमें कंपोनेंट बताया, बक कॉइल कैसे होता है, कॉइल कैसे काम करता है, कंपोनेंट को
कैसे पहचानते हैं, अगर हमारे पास डायग्राम नहीं है तो हम लोग कंपोनेंट को कैसे ढूंढेंगे, उसे किस तरह पहचानेंगे और कैसे उसे असेंबल करेंगे। फिर शाम को हम लोग ने पावर आईसी निकाल के रिबॉलिंग किया है। थैंक यू बोलूँगा एशिया टेलीकॉम को, थैंक यू बोलूँगा एमडी सर को, जो इतने सिंपल ट्रिक से बताते हैं कि उसका जिसका कुछ एंड नहीं है। और यहाँ पे एंडलेस है कि यहाँ कुछ हाइड नहीं करते, जो भी है सब स्टूडेंट को सिखाया जाता है। और ऐसा नहीं कि किसको आ रहा है किसको नहीं, सर एक एक जन को जाके पूछते हैं कि आपने किया है कि नहीं किया है। सर एक एक जन से काम डन करवाते हैं और यहाँ ऑलमोस्ट स्टूडेंट सब काम डन कर लेते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। तो फेसबुक के यूजर मैं आपको बोल दूं, ये बातें हम निकलाते नहीं है और ये बातें निकलती है दिल से। सर ये सर बातें ना दिल से ही करती है सर। यहाँ पे जो काम करेगा ना सर वही बता सकता है, अदरवाइज जो हमें देख रहे हो खाली देख ही रहे। अगर उनके दिल में जोश है कि काम करना है कुछ तो प्लीज ज्वाइन द एशिया टेलीकॉम। और यहाँ पे आप आके देखिए, क्योंकि हम भी वीडियो देखते थे, हमें पता नहीं था। जब यहाँ पे आके हमने देखा कि किस तरह से सर ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से यहाँ पे सिखाया जाता है, किस तरह से बताया जाता है कि कंपोनेंट का क्या लेवल है, क्या पहचान है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सर। सर आज सुबह 8 बजे से क्लास थी जी। मैंने सबसे पहले आया तो टेकर का रिबॉलिंग किया जी। उसके बाद से मेरा क्लास चला दिया, सबसे क्लास चला उसने तो लोड के बारे में समझाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। हम लोग ढूंढ लेते हैं टेकर फुल कंप्लीट सब पहचान लेते हैं लोग। उसके बाद शाम को मैंने आईसी को रिबॉल किया है, आईसी निकाला है। उसके बाद कल सुबह में लगाएंगे, इसलिए हम क्लास अब तक आईसी छुए नहीं थे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एशिया टेलीकॉम जी। मैं संजीव यूपी से। जी संजीव बताइए। आज सर हम लोगों का सुबह में ड्यूल डेकर सीपीयू का रिवॉल्विंग का क्लास था, जो कि आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से उसे रिवॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोगों का आज कंपोनेंट सेकेंड का क्लास देव सर ने लिया, जो कि क्या 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 लेवल है कंपोनेंट में, सर का क्या लेवल है? अभी ये कंपोनेंट में ये लेवल है, कल आईसी पढ़ोगे, परसों आईसी पढ़ोगे, पूरे दिन सारे सेक्शंस पढ़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे तरीके से देव सर हम लोगों को समझाते हैं हर एक चीज़ के बारे में। कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, कैसे उसको पहचान सकते हैं, कैसे उसको चेक कर सकते हैं, और कैसे वो शॉर्ट है या लीकेज है या क्या है उसके बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो सर ने पढ़ाया आपको 4 घंटे 5-6 घंटे की आपको जो क्लास दी है, हाँ तो उस क्लास को आप भुना पाए कि नहीं भुना पाए प्रैक्टिकल क्लास? हाँ सर, एकदम अच्छे तरीके से भुना पाया उसे। जो देव सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो सारी चीजें करी आपने जो बताया। हाँ सर, जो देव सर ने आज हमने कंपोनेंट 2 का क्लास में हमें बताया, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल भी दिन भर किया उसे। और शाम को हमने पावर आईसी को कैसे बोर्ड से निकालते हैं और उसे रिवॉल्व वगैरह कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा। और कल उसे हम ऑन बोर्ड पे उसे कैसे फिक्स करते हैं वो भी सीखेंगे, लगाएंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट जी। से नयन दास बोल रहा हूँ। नयन दास, एशिया टेलीकॉम। तुम्हारी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। आप देखो, तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है एशिया टेलीकॉम में, आपके लिए बहुत स्पेस है। मतलब आप 18 साल की उम्र से आपने लाइन पिकअप किया है। अगर इसमें अगर साल या 1.5 साल मेहनत करोगे तो कहाँ जाओगे? बहुत ऊंचे लेवल में जाओगे। ऊंचे लेवल पे जाओगे। तो इस लाइन से क्यों इतना प्यार है आपको? बहुत प्यार। तो जो प्यार थे, जो सोच की उमंग से छोटी उम्र में आप वेस्ट बंगाल से जबलपुर आए हैं आप, तो वो जो इतनी दूर अपना घर छोड़ के आया, इतनी दूरी पे आया, तो वह आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत कुछ मिल रहा है। वो देव सर का वीडियो देख के मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो जो देव सर को वीडियो में देखा था तो हकीकत में क्या पाया आपने? बहुत कुछ पा रहा हूँ। जो कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं जानता था, अभी बहुत कुछ जानता था। देव सर के कंपोनेंट की पहचान संपूर्ण अलग तरीका से। जी चलिए ठीक है। और आप प्रैक्टिकल पूरा कर पा रहे हैं आप? हाँ सर, वो देव सर जो कंपोनेंट दिखा रहा है, ये वो एमडी सर प्रैक्टिकल में डाउट क्लियर कर रहा है। जो डाउट रहता है वो एमडी सर क्लियर कर रहा है। जी जी। सुधीर कुमार जी, एशिया टेलीकॉम में आप आए और आप आज आपका दूसरा दिन है। जी सर। आज कंपोनेंट को पीसीबी में देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बहुत 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 मुश्किल बदला है सर। इतना जो सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा बदला है। सुबह आए थे, सुबह सर ने हमें पहले तो बात डबल डेकर कभी नहीं किया जी। सर ने बताया पहली बार में डबल डेकर रिवॉल्व कर
उसके बाद में 1 घंटे के बाद प्रैक्टिकल करने के बाद में देव सर आ गए। उनका हमारे इधर थोड़ी का प्रयोग हुआ क्लास से लिए। अब सर ने कल को और आज को दोनों को क्लब करके कैसा नॉलेज मिला कंपोनेंट का? सर इतना नॉलेज मिला जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता, उससे भी ज़्यादा बढ़ के नॉलेज मिला। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। हाय सर, मेरा नाम रंजीत बजाज, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। रंजीत वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से जबलपुर आया हो तो फीस, टाइम और नॉलेज वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, पूरा एकदम डीपली सर। मेहनत कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जो काम सर यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है, 2 दिन से जो पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाया आपको, वो उस पढ़ाई को आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यस सर, पूरा कर पा रहे हो? यस सर, पूरा नॉलेज के साथ कर पा रहे हैं सर। हम लोग सर मोबाइल में सोचते थे कैपिटल से सिर्फ बीप देने से शॉर्ट जाता है सर, लेकिन हम पहली बार हमारे देव सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट बीप देने से दोनों साइड शॉर्ट नहीं है, वो आपका पूरा ठीक है। ये हमको नॉलेज नहीं था सर। लाइफ में पहली बार सर हमको इतना कॉन्फिडेंस पता चला कि 4 लाख का भी कैपेसिटर, 3 लाख भी कैपेसिटर होते हैं सर। ठीक है, हम यहाँ आके देव सर के साथ बहुत डीपली। अच्छा, हिडन कैपेसिटर भी आते हैं ना? यस सर, लगाते हैं नीचे से, उनका पेट नीचे होता है। यस सर, हमको ऊपर से केप दिखती है। यस सर, ऐसा पैसे ये हमको सर कुछ नॉलेज ही नहीं था सर। 4-5 साल से रिपेयरिंग से कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज एशिया टेलीकॉम में आके सर बहुत नॉलेज मिला। 2 दिन क्लास में सर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। हम एशिया टेलीकॉम थैंक यू बोलना चाहते हैं, देव सर को थैंक यू, एमडी सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो बोल रहे हो कि वाकई में मिला है? ये एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। यस सर। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। यस सर। तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है? बहुत अच्छा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1